मेरे सभी प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी नवीन दर्शकों, हम आज जो कुछ भी हैं वो अपने पूर्वजों की वजह से हैं। इस बात को मानने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कई बार हम अपने पिता दादा की दी हुई कार, जेवरात, मकान, जमीन, जायदाद का प्रयोग करते हैं। तो जब वो जीवित थे, उन्होंने बड़ा कठिन समय देखा है, बहुत संघर्ष किया कि आने वाली पीढ़ी सुखद जीवन जी सके। और हम भी वही कर्म करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले सभी संतानों के लिए हम एक बेहतर एटमॉस्फेयर बनाकर देना चाहें या चाहते हैं। इसी कड़ी में मैं बात कर रहा हूं कि श्राद्ध पक्ष जो है या श्राद्ध का जो कर्म है वो श्रद्धा से करना चाहिए। आज का मेरा विषय है कि श्राद्ध पक्ष में गीता पाठ। अंतर है मृत्यु और मोक्ष में। मृत्यु पुनर्जन्म की संवाहक है और मोक्ष आत्मा का परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाना। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में जब हम पितरों को तर्पण करते हैं, तर्पण एक विधि है जल के द्वारा, जिससे उनको जब जल मिलता है तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जैसे एक व्यक्ति जिसको जल की बहुत प्यास है, उसे लगता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है, और अगर उसके पास कोई व्यक्ति जाए कि मैं तुम्हें जल दे सकता हूं लेकिन बदले में मुझे मृत्यु चाहिए, वो व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैं जल पीऊंगा तो मेरी मृत्यु तय है, लेकिन अगर मैं नहीं पीता हूं तो भी तय है। फिर भी वो कहता है कि मैं पी के ही मरना चाहता हूं। तृप्ति इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। उन्हें तृप्त करते हैं। हम उनके अंश हैं जिनकी वजह से कुल परंपरा जारी है। कुल है, समाज है, परिवार है, वंश है, और हमारे बाद भी ये जारी रहेगी। श्राद्ध कर्म उन्हीं पितरों को संतुष्ट करने का एक माध्यम है। श्रीमद् भगवत गीता कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का मार्ग सुगम करती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। उनमें भी सप्तम अध्याय, नवम एवं द्वादश अध्याय के पाठ का विशेष महत्व दर्शाया गया है। श्राद्ध कर्म पूर्ण होने के पश्चात एक आसन बिछाइए, कुशा का हो तो सबसे बढ़िया, और पास में एक छोटा सा कलश भरकर रखिए। थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें डाल दीजिए, साफ स्वच्छ जल हो। प्रथम श्राद्ध के दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन जब से श्राद्ध शुरू होते हैं, उस दिन दाहिने हाथ में जल भरकर यानी राइट हैंड में थोड़ा सा जल ले लीजिए। संकल्प लीजिए कि मैं ये गीता पाठ अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति हेतु करूंगा। वे जहां पर भी हैं सुखी रहें, उस परिवार में उनके द्वारा शांति बनी रहे। अगर वे पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त है, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त हों, कहीं उनकी आत्मा भटक रही तो उनको शांति मिले। अब दिन है 16 और गीता के अध्याय के 18। तो जिस दिन घर में हमारे पितरों का श्राद्ध होता है उस दिन 2 अध्याय का पाठ करना चाहिए। आसपास रहने वाले बुजुर्ग और घर परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से बिठाकर गीता पाठ करना अत्यंत लाभदायक होता है। मित्रों, मैं ये व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जब भी मैंने खुद को संदेह की स्थितियों में पाया है, स्पष्टता दी है, जब लगा कि हल्का सा भी स्वार्थ हावी होने लगा है, तो गीता ने परमार्थ का रास्ता दिखाया है। आप सभी इस प्रयोग को करके देखिए। जब भी आपको जीवन में कोई कठिनाई आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, गीता का पाठ करिए, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे। जब लगा बंधन हावी हो रहे हैं तो गीता मुक्ति का माध्यम बनी। सारे अहम, अहंकार, वहम साबित होते हैं भगवत गीता की शरण में जाने के बाद। आप जब कोई टैबलेट लेते हैं यानी कोई दवाई लेते हैं तो इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट का खतरा भी हमें ध्यान पड़ता है, और इसी तरह ध्यान रखने की जरूरत एलोपैथी की टैबलेट लेते समय ज्यादा रहती है, जबकि आयुर्वेद और होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता का वाचन आप करेंगे तो पितरों के कल्याण के लिए करेंगे, लेकिन स्वयं का कल्याण उसके साथ जुड़ा होगा। घर के वातावरण में एक अलग तरह की वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होगा। ऐसा लगेगा
कि हम अभी तक अंधकार में जी रहे थे, अब प्रकाश की किरण हमारे जीवन में एक नया उजाला लेकर आई है। तो इस बार ये श्राद्ध पक्ष जीवन के हर एक पक्ष में दृढ़ता लेकर आएगा। यही एक एकाकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने पूर्वजों को याद करें, पितरों के तर्पण की विधि को अपनाएं, पितरों को शांत करें, उनके मोक्ष के रास्ते को प्रशस्त करिए। इससे आपका खुद का जीवन श्रेष्ठ होगा और आप सभी परिवार सहित सुख शांति और समृद्धि से जीवन जिएंगे और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा तो कष्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे।